नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे रायपुर से। खबर रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की चल रही बैठक खत्म हो गई है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल समेत पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उलाका भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 महीने से पार्टी मेंबरशिप की प्रक्रिया चल रही है। अब तक कुल 20 लाख मेंबर बने हैं। हुसैन दलवाई ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन का अच्छा तालमेल है और संगठन चुनाव के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। बीआरओ और डीआरओ को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। बीआरओ को ब्लॉक लेवल और डीआरओ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिम्मेदारी दी जाएगी। गुटबाजी को लेकर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी का गुटबाजी को लेकर कहना है कि गुटों की बात केवल दिमाग में होती है। यहां का काम सही तरीके से चल रहा है क्योंकि यहां गुटबाजी नहीं है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उलाका भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई ने भी तमाम जानकारी देते हुए बताया कि 3 महीने से पार्टी मेंबरशिप की प्रक्रिया चल रही है और अभी तक कुल 20 लाख मेंबर बन चुके हैं। और उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन का अच्छा तालमेल है और संगठन चुनाव के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। बीआरओ और डीआरओ को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बीआरओ को ब्लॉक लेवल और डीआरओ को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिम्मेदारी दी जाएगी। गुटबाजी को लेकर भी उन्होंने साफ किया कि किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। यहां सत्ता और संगठन पूरे तालमेल के साथ काम कर रहा है। तो एक बार फिर बता दें आपको, ये दरअसल बैठक रायपुर में हुई कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की। राजीव भवन में हुई इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, ये तमाम बातें बाहर आ रही हैं कि किसी भी तरह का कोई सत्ता संगठन में कोई मतभेद नहीं है। अंदर की बात क्या है? क्या कुछ किन मसलों पर, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई इस कार्यकारिणी की बैठक में? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इस बैठक में शामिल हुए थे। 2 पालियों में ये बैठक है। पहली पाली की जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबोधन दिया, लेकिन इस बार भी जो बैठक में, पिछली बार की जो बैठक में जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीखे तेवर नजर आए थे, इस बैठक में भी उनके तीखे तेवर नजर आए। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि केवल जो है प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है, बल्कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो बात करें। उन्होंने ये तक कहा कि जो लोग नाराज हैं पार्टी से, उनसे बातचीत होनी चाहिए, समाधान नहीं होना चाहिए, नोटिस देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो समय समय पर कार्यकर्ताओं से बात की जाए। तो जाहिर तौर पर पहले भी हमने जिस तरह से बताया था कि पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो है उनके पिछली बार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से कहा था कि अगर इच्छा नहीं है तो बैठक में नहीं आएंगे और कई चीजों पर उन्होंने नाराजगी दिखाई थी। आज भी अगर हम बात करें तो जब उनका भाषण हुआ तो उस बैठक में उन्होंने नाराजगी भी दिखाई, उसके साथ ही कई नसीहतें भी दी। जी बिल्कुल, नाराजगी भी दिखाई दी और नसीहतें भी दी, और यही नसीहतें आगे 2023 विधानसभा चुनाव में काम भी आएंगी। शुक्रिया ममता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। गुजरात चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए मंत्री दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आज दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस की बैठक में वो शामिल होंगे। मंत्री शिव डहरिया, मंत्री अमरजीत भगत और मंत्री उमेश पटेल के अलावा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम और जयसिंह अग्रवाल आज दिल्ली की बैठक में शामिल होंगे। मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि असम, बिहार और उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को नहीं चुना, इसलिए तो जनता आज महंगाई समेत तमाम परेशानियों को भुगत रही है। गुजरात चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया। उन लोगों को वहां पर आज रणनीतिक चर्चा के लिए दिशा निर्देश देने के लिए आज हम बैठक बुलाया गया है। उसमें सब हम लोग शिरकत करने जा रहे हैं। जो भी तय होगा, जिस बिंदु पे जिस गाइडलाइन में काम करना होगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा और अभी गाइडलाइन अभी जाएंगे तब पता चलेगा कि आगे रणनीति क्या है। देखिए, गुजरात एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है और यहाँ से हम लोगों को बुलाया गया है, तो वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा।
किस तरह की चीजें हैं, लेकिन जरूर चुनावी पे बातचीत होगी, मंथन होगा। और डॉक्टर रमन सिंह पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने अमरजीत भगत के बयान पर कहा कि कांग्रेस जब जब मंथन करती है पार्टी का बंटाधार होता है और बीजेपी को फायदा होता है। असम और उत्तर प्रदेश का परिणाम सबने देखा है। गुजरात में मोदी का चेहरा है, बीजेपी की जीत होती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये जनता के जनमत को भुगतान बता रहे हैं, तभी तो आज देश में 2 सीटों में सिमट गए। ट्रैवल एरिया है, वहाँ सिर्फ नारे लगते हैं। ये जब जब मंथन करते हैं, ये मान लो कि पार्टी का ये बंटाधार करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और असम में इतना ज्यादा मंथन कर दिए कि 6 महीने वही डटे रहे। 6 महीने पूरी टीम कई 100 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद 2 सीट पे आ पाए। तो इनका मंथन हमेशा बीजेपी के लिए अच्छा रहता है और ये जितना जाते हैं उन जगह में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। और रायपुर से बड़ी खबर है, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। रामविचार नेताम और केदार कश्यप को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। सामाजिक तौर पर कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाएंगे ये दोनों नेता। 15 जुलाई को रायपुर आ रही हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के दौरे के मद्देनजर कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति हुई है। रामविचार नेताम और केदार कश्यप को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। सामाजिक तौर पर कोऑर्डिनेटर की भूमिका दोनों नेता निभाएंगे। इधर राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी विधायकों और मंत्रियों से समर्थन मांगने पर रमन सिंह के बयान पर कवासी लखमा का बयान सामने आया। उनका कहना है कि यदि रमन सिंह चाहते हैं कि कोई आदिवासी राष्ट्रपति बने तो उनको रामविचार नेताम, केदार कश्यप, अनुसुईया उइके को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना था। द्रौपदी मुर्मू कैसी उम्मीदवार हैं आपको पता है। अगर हमारे यहाँ राज्यपाल को उइके मैडम का पहले नाम आ रहा था, एक बार विचार किया जाता। इतना समझदार लेडी रह के भी कहां से ढूंढ के लाए। अगर आदिवासी सबसे हिंदुस्तान में बस्तर में छत्तीसगढ़ में है, अगर बस्तर का आदमी केदार कश्यप को खड़ा कर देते, सरगुजा से रामविचार नेताम या रेणुका सिंह खड़े होते, तब आदिवासी के भलाई छत्तीसगढ़ में देखते। कहां से ढूंढ के लाए, उसके बाद ये बात करना अच्छा नहीं है। हमारा प्रत्याशी बहुत चुनाव जो प्रतिपक्ष का गठबंधन प्रत्याशी यशवंत सिन्हा जी समझदार है, महात्मा गांधी का रास्ता को चलने वाला आदमी है, भीमराव अम्बेडकर का कानून को मानने वाला आदमी है। तो ऐसा प्रत्याशी, योग्य प्रत्याशी को संयुक्त गठबंधन ने खड़ा किया है, वो पक्का जीतेगा और राष्ट्रपति का रोल करेगा। और अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, आने वाली हैं छत्तीसगढ़ में, विधायकों से समर्थन मांगेंगी, लेकिन कवासी लखमा का ये सवाल अपने आप में सवाल पैदा करता है, कहां से ढूंढ के लाए हैं और क्या द्रौपदी मुर्मू को वो आदिवासी नहीं मानते? बिल्कुल, देखिए कवासी लखमा का बयान दरअसल हमेशा से सुर्खियों में रहा है। बीते दिनों कवासी लखमा को लेकर बीजेपी के एक नेता ने पलटवार किया था, जिसमें काफी हंगामा भी छत्तीसगढ़ में हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को आ रही है। बीजेपी की ओर से 2 आदिवासी नेताओं को, रामविचार नेताम और केदार कश्यप को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में 30% आबादी आदिवासियों की मानी जाती है और दोनों कोऑर्डिनेटर, एक सरगुजा से और एक बस्तर संभाग से बनाया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव के बहाने आदिवासियों की टोह लेने की भी कोशिश करेगी और यही वजह है कि दोनों कोऑर्डिनेटर आदिवासी वर्ग से रहते हैं। लेकिन इसमें स्वाभाविक है कि राजनीति होगी, क्योंकि यशवंत सिन्हा बीते दिनों जब रायपुर आए थे तो उन्होंने सबसे समर्थन मांगा था। उससे भी बीजेपी ने उस समय तंज कसा था कि वो ऐसे लोगों से समर्थन मांग रहे हैं जहां पर उम्मीद नहीं है। लेकिन बीजेपी एक सॉफ्ट कार्ड ये खेल रही है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य राज्य है, ऐसे में एक आदिवासी प्रत्याशी एनडीए की ओर से खड़े किया गया, द्रौपदी मुर्मू को तैयार किया गया है। तो वो आदिवासियों के नाम पे वोट मांग रहे हैं और यही वजह है कि जब द्रौपदी मुर्मू आएंगी छत्तीसगढ़, रायपुर आएंगी, तो मुख्यमंत्री से भी समर्थन मांगेंगी और पीसीसी चीफ जो मोहन मरकाम है उनसे भी समर्थन मांगेगी। तो कुल मिलाकर एक आदिवासियों के वर्ग को लुभाने के लिए, आदिवासियों को साधने के लिए जो पूरी जो राजनीति है, बिल्कुल एक लिहाज से प्रेशर पॉलिटिक्स भी यहाँ पर हमें नजर आएगी। जी शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर बता दें आपको कि द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त?
नियमावली बनाने की बात हो, चाहे जमीन वापस करने की बात हो, चाहे 4000 प्रतिमाना गोरा के दर से तेंदुआ पत्ता खरीदने की बात हो, सारे व्यवस्था छत्तीसगढ़ में की गई है। उतना उनके शासित राज्यों में किया है कि नहीं किया है, तुलना कर ले। शिवसेना ने भी समर्थन किया, शिवसेना ने भी समर्थन मुझे नहीं जानना। ये सर चुनाव का दौर चल रहा है, संगठन का चुनाव भी आपका होना है, राष्ट्रपति चुनाव है, फिर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने एक नया तरीका अपनाया है, वो कह रहे हैं कि प्रदेश भर के युवाओं से हम फॉर्म भरवाएंगे जो बेरोजगार युवा है, और उनको वादा देंगे कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो हम उनको रोजगार देंगे। केंद्र में पिछले 8 साल से उनकी सरकार है, कितने लोगों को रोजगार दे, पहले सूची जारी करें, और उनके कार्यकाल में कितने बेरोजगार हुए उसकी सूची जारी करें, ये तो पहले बताएं। और बताएं कि अग्निवीर जैसे क्या चिकित्सा वीर बनाएंगे, शिक्षक वीर बनाएंगे, क्या क्या वीर बनाएंगे, वो तो बताएं। ये लगातार केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, योजनाओं की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में तो गुजरात मॉडल फेल हो चुका है, तो छत्तीसगढ़ मॉडल किस प्रकार से काम कर रहे हैं, यहाँ कैसे काम हो रहा है वो देखने आ रहे हैं और प्रशंसा करके जा रहे हैं। अच्छी बात है। यहाँ के मंत्रियों को जिम्मा दिया गया है गुजरात के प्रावधानों को समाप्त करने में मोदी सरकार लगी हुई है, वन अधिकार देखिए अभी लगातार आदिवासियों के हितों को कुठाराघात करने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार नहीं छोड़ रही है, और ऐसे में ये आदिवासी हितों की बात करते हैं जबकि उसके नुकसान पहुंचाने के लिए सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। आप गुजरात में चुनाव है, आपके मंत्रिमंडल के 5 साथियों की ड्यूटी जो है गुजरात में, क्या असर दिखेगा चुनाव का? पिछले समय गुजरात में थोड़े से हम लोग रह गए थे, इस समय वो कसर भी बाकी नहीं रहेगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होगी क्या? कितना काम करेगा? अब वो जा रहे हैं मंत्रीगण तो करेंगे ही। राज्यपाल ने विधेयक नियमितीकरण विधेयकों को अनुमति दे दी है। राज्यपाल ने नियमितीकरण विधेयकों को अनुमति दे दी है। बहुत सारे अभी पेंडिंग है, उनसे भी अपेक्षा करते हैं वो जो पेंडिंग जितने भी हमारे विधानसभा जो अधिनियम बने हैं, संशोधन हुए हैं, उस प्रस्ताव की भी जल्दी स्वीकृति राजभवन से मिलेगी ऐसा उम्मीद करते हैं। नए राज्य में नामकरण को लेकर जो है डॉक्टर रमन सिंह का बयान है, उन्होंने कहा है कि जो भी नामकरण 2023 में हम लोग जब सरकार सत्ता में आएंगे तो उसके बाद जो है जितने भी नामकरण हो उसको बदल देंगे। मैं तो अब 15 से 14 हो गए, 2023 में पता नहीं कितने होंगे, तो ये उम्मीद करें कि 2023 में आए तो बदल देंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनता, यहाँ जो छत्तीसगढ़ के महापुरुषों का नामकरण किया गया है, उसके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को कोई स्थान नहीं मिलता था, उनका नाम लेना भी वो उचित नहीं समझते थे। हमने सारे महापुरुषों के नाम से चौक चौराहे भी किए, सड़कों का भी नामकरण किया है। और रमन सिंह जी तो उसमें तो चल अटल जी जब जीवित थे सब जगह अटल चौक बनाए थे। रमन सिंह जी भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के राजा नरेश चंद से लेके जोगी तक सबके नाम से हम लोगों ने नामकरण किया है। सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। आगे बढ़ेंगे, खबर जगदलपुर से है, बड़ी खबर है। सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। बारिश के चलते कलेक्टर ने ये निर्देश दिए हैं। 3 दिनों से बस्तर में लगातार बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बारिश के चलते कलेक्टर ने ये निर्देश दिए हैं। और एक और बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां जगदलपुर के गोरिया बाहर नाला में पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश से आवागमन बाधित हो गया है। गांव का संपर्क भी शहर से टूट गया है। गणपति रिसोर्ट के आगे जाने वाली सड़क पर 3 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ है और 3 दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर यहां पर चल रहा है। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बाढ़ आपदा टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये अहम खबर है जगदलपुर से। सुकमा से बड़ी खबर है, जिला मुख्यालय से जगरगुंडा का संपर्क टूट गया है। बुरकापाल सीआरपीएफ कैंप के पास पुल स्थित है। कैंप से महज 500 मीटर की दूरी पर है ये पुल। लगातार बारिश से चौथी बार संपर्क टूटा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सुकमा जिला मुख्यालय से जगरगुंडा का संपर्क टूट गया है। बुरकापाल सीआरपीएफ कैंप के पास ये पुल स्थित है और कैंप से महज 500 मीटर की दूरी पर यह पुल मौजूद है।
सुकमा से बड़ी खबर, कोंटा और चट्टी के बीच वीरापुरम के पास NH-30 जलमग्न हो गया है। कोंटा का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संपर्क टूट गया है। जलमग्न होने से NH-30 पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ट्रक और बसों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आप। दरअसल बारिश का ये असर है। कोंटा और चट्टी के बीच वीरापुरम के पास NH-30 जलमग्न होने के चलते वाहनों की, खासतौर से ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बात करेंगे जशपुर से आ रही एक अजब तस्वीर की। यहां घोड़े से खेत की जुताई का वीडियो सामने आया है। किसान एक तरफ बैल और एक तरफ घोड़ा बांधकर खेत जोत रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें सामने आई हैं जशपुर से। अजब तस्वीरें हैं ये। यहाँ घोड़े से खेत की जुताई का ये वीडियो सामने आया। दरअसल किसान ने हाल में एक तरफ बैल को जोता और दूसरी ओर घोड़े को बांधकर वो खेत की जुताई कर रहा है। और अब देखिए छत्तीसगढ़ टॉप 20। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त। रामविचार नेताम और केदार कश्यप को बनाया गया कोऑर्डिनेटर। 15 जुलाई को रायपुर आ रही हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। 14 जुलाई को होगी सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में महुआ नीति को मिल सकती है मंजूरी। ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा होने की संभावना। जशपुर में देखिए अजब तस्वीर। घोड़े से खेत की जुताई का वीडियो आया सामने। किसान एक तरफ बैल और एक तरफ घोड़ा बांधकर जोत रहा खेत। सुकमा में नदी पार करने के ग्रामीणों का देसी जुगाड़। कहीं हांडी की मदद से नदी पार करते आए नजर, तो कहीं बिजली के तार और लकड़ी की मदद से तैयार अस्थायी पुल को पार करते नजर आ रहे ग्रामीण। रायपुर के डगरिया में दिखा सांप का जोड़ा। सीएसईबी कार्यालय में घंटे भर से अधिक समय तक का जोड़ा। धामन सांप का जोड़ा देखने उमड़ी भीड़। बिलासपुर में आपसी विवाद में युवक की हत्या का मामला आया सामने। पत्थर से कुचलकर उतारा था भाई को मौत के घाट। आपसी झगड़े में वारदात को दिया अंजाम। बलरामपुर में बेटे ने की पिता की हत्या। कोल्हाड़ी से की पिता की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सुकमा के कोंटा और चट्टी के बीच वीरापुरम के पास NH-30 हुआ जलमग्न। कोंटा का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से टूटा संपर्क। जलमग्न होने से NH-30 पर आवागमन पूरी तरह से ठप। जगदलपुर में लगातार हो रही बारिश से आवागमन हुआ बाधित। जगदलपुर के गोरिया बहर नाले में पानी भर जाने से गांव का संपर्क शहर से टूट गया। सुकमा में उफान पर नदी नाले। बारिश से मूरकम नाला उफान पर। पुल पर बह रहे पानी से आवागमन हुआ बाधित। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे नाला पार। सुकमा जिला मुख्यालय से जगरगुंडा का टूटा संपर्क। बुरकापाल CRPF कैंप के पास है पुल। लगातार बारिश से चौथी बार टूटा संपर्क। धमतरी में हुई झमाझम बारिश। NH-30 सहित गलियों सड़कों पर जल भरा और ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से जल जमाव। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।